हम तो पकड़ ही लिया यूएस के मार्केट्स ने, बढ़िया। बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त मोमेंटम पकड़ लिया। और देखिए एक और चीज़ है, उसको पार्टिसिपेट कैसे करें, बहुत सिंपल है आशीष। और मैं रोज़ ये बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि रोज़ ये चीज़ हो रही है। आईटी अभी भी आपके लिए एक बहुत ही क्लियर इंडिकेटर है। देखिए लोअर लेवल से नैस्डैक नैस्डैक ने एक डबल बॉटम बनाया। डबल बॉटम मार्केट में सबसे पावरफुल टूल होता है। पिछले साल का जो लो था वहाँ से रैली हुई, फिर बड़ी डिक्लाइन आई जनवरी में। 3 जनवरी को नैस्डैक ने 52 वीक क्लोजिंग लो लगाया और इंट्राडे लो से सिर्फ 50 या 60 पॉइंट दूर रह गया था। और वहां से नैस्डैक चलना शुरू हुआ और वहां से 12% चल चुका है नैस्डैक। और 52 वीक लो से आईटी इंडेक्स में 13% चल चुका है। अच्छा, ये जो रैली हुई है, ये हमने लगातार इसको एक्सप्लेन की है कि ये रैली क्यों हुई है। और इस रैली का के 2 कारण है। एक, यूएस में मंदी का जो डर था वो कम हो गया है। और दूसरा, मार्केट को भी लगने लगा है कि हम पीक इंटरेस्ट रेट के बहुत करीब हैं। और यही 2 कारण थे जिसकी वजह से आईटी गिरी थी। मतलब आईटी में अर्निंग्स की विजिबिलिटी को लेके इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी। प्रॉब्लम थी कि ये वैल्यूएशंस को लेके, इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट में वैल्यूएशन को लेके। और कल को अगर यूएस में रिसेशन आ गया तो कंपनी कहीं अपना पूरा खर्चा ना कम कर दें। अब ऐसा लग रहा है कि वो दोनों नहीं हो रही है, इसके लिए आईटी स्टॉक्स में रैली आ रही है और कोई रीजन नहीं है। और मैं अभी भी कह रहा हूँ, पोर्टफोलियो में अभी भी आप आईटी शेयरों को रखिए। और देखिए करना क्या आपको, 52 वीक लो जो था नैस्डैक का, वहाँ से जो रैली हुई है उसको आपको एक स्टॉप लॉस रखना है। या फिर अगर आप कंजर्वेटिव हैं तो जो हम कल भी बात की थी, निफ्टी आईटी का 200 डे मूविंग एवरेज कल तो 1000 पॉइंट दूर था, आज 1500 पॉइंट दूर हो गया क्योंकि कल भी 500 पॉइंट की रैली आ गई। तो उस 1500 पॉइंट का एक आपको स्टॉप लॉस रखना है, बहुत सिंपल, निफ्टी आईटी में। और उसमें पैसे बना करेगी, जैसा मैं कह रहा हूँ, क्योंकि मार्केट क्या बेट कर रहा है, गोल्डीलॉक्स सिनेरियो मतलब इंटरेस्ट रेट पीक आउट हो जाए और रिसेशन ना आए, दोनों कॉम्बिनेशन दोनों हो जाए अगर, तो इससे बेटर चीज नहीं हो सकती मार्केट के लिए। और यही मार्केट इसमें प्राइसिंग कर रहा है। अच्छा, अगर मार्केट गलत होगा और ऐसा नहीं होगा तो वो ट्रेड पलटेगी, लेकिन तब तक तो आप उस ट्रेड को प्ले करिए। बहुत सिंपल है। कई बार क्या होता है, हमको लगता है नहीं मार्केट गलत है, हो सकता है मार्केट गलत हो और 3 महीने बाद मार्केट ये ट्रेड रियलाइज करे कि गलत थी, वो मार्केट तब पलटेगा और तब आपको शॉर्ट साइड पे भी ट्रेड मिलेगी। तो हर चीज में एक हमारी ये होती है कि एक जिद होती है कि नहीं ये तो गलत ट्रेड है। एक होता है मार्केट का क्लियर मूव, मार्केट का मूव बन चुका है कि यहां से रैली आ रही है। और एक और चीज बताता हूं मैं आपको, ग्लोबल मार्केट के रिवर्सल के साइन अपसाइड में डाउनसाइड में दोनों तरफ नैस्डैक ने दिए पिछले 2 साल से। कोविड के टाइम से आप देख लीजिए, नैस्डैक ने जिस दिन टॉप बनाया उस दिन ग्लोबल मार्केट ने टॉप बनाया, नैस्डैक ने जिस दिन बॉटम बनाया उस दिन ग्लोबल मार्केट ने बॉटम बनाया। ये इससे बेटर आपको इंडिकेटर पूरी दुनिया में किसी और इंडेक्स से नहीं मिलेगा। तो इसके लिए इस पर नजर रखिए। और एक चीज बताता हूं मैं लोगों के लिए, अगर आपको एक और चीज करना है तो अगले 6 महीने के हिसाब से आईटी का ईटीएफ, एक नैस्डैक का ईटीएफ और एक हैंगसेंग का ईटीएफ, ये 3 ईटीएफ हैं जो इंडिया में अवेलेबल हैं, अच्छे से ट्रेड होते हैं, अच्छी लिक्विडिटी है, अच्छी उसमें मतलब इम्पैक्ट कॉस्ट है। अगर आप डरते हैं इंडिविजुअल स्टॉक्स वगैरह सब में करने का, टाइम नहीं है आपके पास वो सब रिसर्च करने का, क्योंकि आईटी में भी देखिए कई कंपनियां अच्छा कर रही हैं, कई कंपनियां खराब भी कर रही हैं। तो ये एक कॉम्बिनेशन है जो आप कर सकते हैं। थोड़ा सा पैसा आईटी इंडेक्स में डालिए ईटीएफ में, थोड़ा नैस्डैक के ईटीएफ में डालिए और थोड़ा सा हैंगसेंग के ईटीएफ में डालिए, क्योंकि मैक्रो थीम यहीं पर है। अब कई लोग कहेंगे कि ऑलरेडी नैस्डैक 40% भाग चुका है, मैं मानता हूं भाग चुका है, ऑलरेडी नैस्डैक 13% भाग चुका है। ये कुछ भी नहीं है। अगर जिस तरीके की बेयर मार्केट इन इंडेक्सेस ने झेली है उससे अगर ये निकल कर आएंगे तो ये रैली कुछ भी नहीं है। फिर एक बार बेयर मार्केट तोड़कर अगर इंडेक्सेस चलना शुरू करते हैं तो सीधा डबल हो जाते हैं। आईटी इंडेक्स दमखम रखता है, एक अगर उसने बॉटम बना दिया है तो यहाँ से 30-40% की रैली दिखाने का। नैस्डैक यहाँ से भी पोटेंशियल रखता है 40% की रैली का, हैंगसेंग यहाँ से भी पोटेंशियल रखता है डबल होने का। तो इसके लिए इस चीज को ध्यान रखें कि ये एक मैक्रो थीम है और मैक्रो थीम में आपको 5-10% के मूव से नहीं सेटिस्फाई होना चाहिए। मैक्रो थीम जब आपको मिले उस पर लैच ऑन करिए। टाटा स्टील और हिंडाल्को की हमने पिछले महीने बात की थी, वहां से वो स्टॉक्स 30% ऊपर है। एक आप तो होता है कि आप एक दिन में वो प्राइस टारगेट आपका मीट हो गया, आप लेके निकल गए। एक होता है आपको एक मैक्रो थीम मिल गई, उसको फिर मत छोड़िए, वो फिर मार्केट अपने आप रिवर्स करेगी, तब तक रहिए उसमें। फिर 30% चले, 40% चले, 50% चले, वो आपके फेवर, मतलब जितना एक बार आपके फेवर में आएगी उतना चलेगी फिर वो। बढ़िया। और ये कई बार बात हो चुकी है, नास्डैक का, हैंगसेंग का, आईटी इंडेक्स का ईटीएफ लेने के मौके ढूंढिए। ये साल बहुत बढ़िया रिटर्न्स ये तमाम इंडेक्सेस, ये तमाम ईटीएफ्स डिलीवर करके देंगे। ये ब्रॉडर कॉल हो गया। अब आते हैं आज की बातचीत पे, कैसे पोजीशनड है मार्केट। कल एक कंसर्न था सुबह कि फ्राइडे को एफआई सेलिंग वापस एग्रेवेट हो रही थी, बढ़ रही थी। 2000 करोड़ रुपए का वो बार प्रोड्यूसर साहब बना के ले आए थे डराने वाला, वो वापस। एक बात तो है कि ऑफ लेट एफआई की सेलिंग नेट नेट थोड़ी सी पस्त पड़ रही है, वो अच्छी खबर भारतीय बाजारों के लिए।
लेकिन कल के बाद अब सेटअप बैठ कैसा रहा है बाजार का, अप्रोच क्या रखनी है? निफ्टी बैंक पे बाद पे आता हूँ, सेटअप कैसा खड़ा है? सेटअप अच्छा है आज का। सेलिंग जो है सबसे पहला तो वही आंकड़ा है, सेलिंग कम हुई है और 200 करोड़ की रह गई सेलिंग से, और उसके सामने डीआईएस ने भी बाइंग की है 435 करोड़ की, तो ये एक अच्छा आंकड़ा है। और एक कल मैंने एक टेबल प्रेजेंट की थी निफ्टी के हाईज वर्सेस लोज की, उस टेबल को भी ले आते हैं तो काफ़ी टाइम के बाद निफ्टी ने हायर हाई और हायर लो बनाया है। अगर आप देखेंगे तो जो हाई से निफ्टी के वो लगातार कम हो रहे थे, 18,184, 155, 145। लो भी एक दिन छोड़ के नीचे की ट्रेजेक्टरी मारा था, 1832, 18,064, 18,016। कल देखिए क्या हुआ है, कल हाई हम वापस 19 जनवरी के करीब पहुंच गए और लो भी वापस 19 जनवरी के करीब पहुंच गए। अब आज लग रहा है कि अगेन गुड चांस है कि 18 जनवरी का हाई भी हम क्रॉस करेंगे 18,200 के ऊपर, और लो तो अब मुझे लग रहा है कि अब प्रोटेक्ट हो ही चुका है, तो इसके लिए ये सेटअप अच्छा है। लेकिन फिर वही इशू, गैप अप के बाद ज़्यादा जूस नहीं है मार्केट में। एक गैप अप मिलता है आपको, उसके बाद आपको 20-30 पॉइंट मिलते हैं। कल गैप अप के बाद निफ्टी ने ऊपर नीचे 50 पॉइंट और ऊपर 30 पॉइंट, बस इतनी जगह थी निफ्टी में, उससे ज़्यादा निफ्टी ने कुछ भी नहीं किया है कल। और एक इंडेक्स फ्यूचर्स के भी आंकड़े देख लेते हैं। इंडेक्स फ्यूचर्स में कल शॉर्ट्स काफ़ी कटे हैं। एफआईएस ने नेट बाई किया 859 करोड़, और अब लॉन्ग शॉर्ट जो है 56% पर पहुंच गया है। मैं नॉर्मली थोड़ा सा कॉशियस हो जाता हूं जो 56% पर हम पहुंचते हैं, लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि ये शायद 56 पर ना रुके, इस बार शायद आप 65-66 तक पहुंच जाएं, जब तक वो तेज़ी एकदम उसके फाइनल चरण तक पहुंचती है। तो ऐसा लग रहा है कि अभी इस नंबर से डरने की जरूरत नहीं है। और कॉल्स और पुट्स के भी आंकड़े अगर आप देखेंगे तो मेजर्ड तेज़ी है। कॉल्स बाय किए 1.16 लाख, तो पुट्स भी बाय किए उन्होंने। कॉल सेल किए 51,000, तो पुट भी सेल किए 70,000, तो मेजर्ड तेजी है। और पुट कॉल रेशियो भी बहुत अग्रेसिवली ऑलरेडी नहीं ऊपर चला गया है, 0.94 पर है पुट कॉल रेशियो, अभी भी न्यूट्रल जोन में है। 0.83 था, उससे 0.94 पर आया है। इसमें भी जगह है 1.25 तक जाने की, तो मुझे लग रहा है कि ये एक बार के लिए मार्केट अपर एंड जो है रेंज का टेस्ट करेगा 18,250-300 के करीब, उसके ऊपर शायद क्लोज भी दिखा दे आपको 1-2, और उसके बाद फिर फाइनल ट्रेंड जो है वो बजट के बाद इमर्ज होगा कि फाइनल ब्रेकआउट यही था या फिर बजट के बाद की वेट करनी है फाइनल ब्रेकआउट के लिए। ये हो गया भाई आज का सेटअप बुरा नहीं है, लेकिन कल का निफ्टी वाकई अच्छा गैप अप मिला। 18,100 के ऊपर हमने सस्टेन किया, पर वो अच्छे ग्लोबल क्यूज, बहुत अच्छे नतीजों पे रिएक्शन था। उस गैप अप के बाद दिन भर ऐसा कोई मीनिंगफुल अपटिक आया नहीं। सेकेंड हाफ में कोई फॉलो अप बाइंग नहीं लौटती हुई नजर आई। आज एक मीनिंगफुल अपटिक आएगा, आज उस इंपॉर्टेंट लेवल्स के आसपास जाके हिट करेंगे जहां पे आप कह रहे थे वॉच आउट करने की जरूरत, इसके ऊपर सस्टेन होता है नहीं होता। तो इस गैप को आप फिर से चेज नहीं करना, वो ज्यादा बेहतर रणनीति। नहीं, गैप को नहीं चेज करना। अच्छा, एक चीज हो रही है, मतलब पोजिशनली लॉन्ग में पैसा बन रहा है, इंट्राडे शॉर्ट में पैसा बन रहा है। कल अगर आपका पैसा बना होगा, ये चार्ट देख के कोई बता देगा कि पैसा तो शॉर्ट में बना होगा, इंट्राडे में शॉर्ट में बना होगा, लेकिन अगर आप पोजिशनल लॉन्ग है तो लॉन्ग में पैसा बना होगा। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस तरीके की मार्केट को प्ले कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, दोनों करना चाहते हैं या सिर्फ पोजिशनल रखना चाहते हैं या इंट्राडे रखना चाहते हैं। मेरे ख्याल से एक अपनी साइकी के हिसाब से इस मार्केट को अप्रोच करिए। ये मैं वापस आंकड़े रख देता हूँ आपके सामने जस्ट टू शो कि मार्केट ने कल एक और रिस्क अवॉइड किया, एक आउटसाइड डे बनाने का, जो हमने कल डिस्कस किया था कि हाई तो प्रीवियस डे से हाई होगा, लो क्या प्रीवियस डे को ब्रेक करेगा। अगर वो होता तो बहुत नेगेटिव होता है, लेकिन लो जो 18,016 वाला था वो 18,063 तक ही गया। ऊपर से 100 पॉइंट मिले आपको शॉर्ट ट्रेड में, लेकिन उसके बाद रिकवर भी हो गया मार्केट, ये अच्छा था बुल्स के लिए। अब आंकड़े देखते हैं ऑप्शंस के, क्योंकि कल एक्सपायरी है, और कल एक्सपायरी से पहले मैंने एक चीज़ नोटिस की थी कि ज़बरदस्त बिल्डअप है 18,100, 18,000 और 18,050 की पुट्स में, और ये लग रहा है अब कि अब ये एक बेस बन गया है मार्केट का 18,050 से लेके 18,100 तक का पुट्स में। देखिए 18,100 की पुट में करीब करीब 31 लाख, और 18,000 के पुट में 26 लाख, और 18,050 के पुट में 17 लाख शेयर जुड़े, और 18,100 के पुट में सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट हो गया करीब करीब 1 करोड़ 10 लाख का। सामने कॉल्स में कॉल्स में कल अनवाइंडिंग हुई है, 18,100 की कॉल में कल जबरदस्त अनवाइंडिंग हुई है, लेकिन 18,200 और 300 की कॉल में अभी भी बिल्डअप है, तो मुझे लग रहा है कि वो अभी भी थोड़ा सा मार्केट के लिए रेजिस्टेंस रहेगा। आज मैं आपके लिए बाय और सेल जोन नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि इंट्राडे में बहुत टफ हो गई है मार्केट, तो बाय और सेल नहीं, मैं पोजिशनल बोल रहा हूँ। अब पोजिशनल लॉन्ग है मार्केट, इंट्राडे में लॉन्ग करने से अब कुछ आपको फायदा मिल नहीं रहा है, तो या तो आप पोजिशनल लॉन्ग रखें। हाँ, पोजिशनल लॉन्ग रखने में बस एक चीज़ है कि आपको 2 चीज़ों का ध्यान रखना होता है पोजिशनल लॉन्ग में, एक स्टॉप लॉस और एक हेज। तो क्योंकि आप इंट्राडे में लॉन्ग नहीं कर रहे हैं, तो पोजिशनल लॉन्ग में 18,100 का स्टॉप लॉस रखें, और ओवरनाइट आप जो भी पोजीशन लेके जा रहे हैं उसमें पुट्स के थ्रू हेज कर लें।
ये बहुत ज़रूरी है हेज करना, क्योंकि आप अगले दिन के लिए गैप डाउन के लिए प्रिपेयर होना चाहते हैं। एक और चीज़ हो रही है, क्योंकि पोजिशनल लॉन्ग मार्केट है, अगले दिन अगर गैप डाउन हो भी गया तो भी वो रिकवर हो जाएगा। तो वो पुट जो है आपको बचा लेगा अगर बहुत बड़ा गैप डाउन होगा, और आपको एक एडवांटेज देगा अगले दिन लोअर लेवल पे फिर से बाय करने के लिए। तो पोजिशनली लॉन्ग रही है अब इस मार्केट में जब तक 18,100 इंटैक्ट है। बस एक चीज़ करिए कि जाते जाते 3:25 पर अगले दिन की या अगले हफ्ते की एक पुट ले लीजिए अपने आप को हेज करने के लिए। बढ़िया है भाई साहब, पोजिशनली लॉन्ग रहना है, तेजी के सौदे डालने हैं, लेकिन अपने आप को ओवरनाइट रिस्क से हेज करते हुए भी चले इस बाजार में। देखिए निफ्टी के बाद निफ्टी बैंक स्क्रीन पे 3/4% का कल उछाल था, पर मजा नहीं आया निफ्टी बैंक। कल क्या गजब के रिजल्ट्स हम लोग कह रहे थे सैटरडे को डिलीवर हुए थे, उसके बाद कुछ हुआ नहीं, बल्कि आईसीआईसी तो उल्टा ठंडा पड़ गया, जो आपने दिखाया भी। आईसीआईसी तो रेड में आ गया था कल। रेड में एक समय आ गया था, यस। हाँ, और एक्सेस का भी कोई मुझे लग नहीं रहा कि कोई नंबर्स इतने स्ट्रांग है कि नहीं, इंटरनल्स पे आएंगे अपन उस पे। हाँ, तो वो मुझे लग रहा है ये क्या हो रहा है। एक्चुअली बैंक निफ्टी चल रहा है सिर्फ एचडीएफसी बैंक के दम पर। आशीष एक चीज दिखाता हूँ मैं आपको, इस महीने ये देखिए, ये कल का कंट्रीब्यूशन है 119 पॉइंट। पूरे महीने का कंट्रीब्यूशन अगर हम कभी देख पाए ना तो वो बहुत इंटरेस्टिंग होगा। इस महीने हुआ क्या है, एचडीएफसी बैंक कितना चला है? 3% एचडीएफसी बैंक चला है, ठीक है ना। 3% एचडीएफसी बैंक चला, उसके सामने देखिए अब क्या हुआ है। आईसीआईसीआई बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और कोटक, ये तीनों 2% नीचे हैं। मतलब 5% का 6% का एक डाइवर्जेंस हुआ है, 5 से 6% का। 3% एचडीएफसी बैंक चल गया, आईसीआईसीआई, एसबीआई 2% नीचे, कोटक 3% नीचे। ये इस तरीके की डाइवर्जेंस मार्केट में आपको देखने को मिल रही है। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि बैंक निफ्टी पर देखिए, कोई भी स्ट्रैटेजी ना बैंक निफ्टी पर एक तुक्के वाली स्ट्रैटेजी। अब कहने को आप कह लें कि ये इस लेवल पर खरीदें, 100 पॉइंट ऊपर का स्टॉप लॉस लगा दें, तो इंट्राडे में आपने देखा होगा वो ट्रेड्स चलती नहीं है। वो मतलब आप पोस्टमार्टम कर लें तो कह सकते हैं कि हाँ देखिए यहाँ खरीदने कोई मतलब नहीं है उस ट्रेड का। ये देखिए जो राइट हैंड साइड पर स्क्रीन आ रही है ना, दिसंबर 22 से लेकर अब तक का, एचडीएफसी बैंक 5% ऊपर, आईसीआईसीआई बैंक 1% नीचे। ये क्यों हो रहा है? ये मुझे लग रहा है कि कहीं एफआईज ने अब बोला कि 3 साल तक लगातार आईसीआईसीआई बैंक ने आउट परफॉर्म किया है। अब शायद आईसीआईसीआई बैंक भले ही अच्छा करता रहे, आईसीआईसीआई बैंक खराब नहीं करेगा, भले ही डिलीवर करता रहे, लेकिन प्राइस टू परफेक्शन है और एचडीएफसी बैंक में शायद जगह है। इसके लिए मार्केट अब इस तरह से पैसा जो है आईसीआईसीआई बैंक से निकलकर एचडीएफसी बैंक में जा रहा है। लेकिन क्योंकि कल एक्सपायरी है, मैं एक बार जरा ऑप्शंस के आंकड़े देख लेता हूँ। तो उसमें आप कॉल्स के आंकड़े देखिए तो 42,900, 43,000 और 43,200, ये तीनों लेवल्स हैं जहाँ पर आपने एक अच्छा खासा बिल्डअप देखा है। और लोअर लेवल पर 42,900, 42,800, 42,700 ये पुट्स हैं जहाँ पर एक्टिव है। तो 43,000 की कॉल, ऑब्वियसली 43,000, कल हम 43,000 तक टच किया, वहाँ से फिसल गए। तो मुझे लग रहा है आज भी वही होगा, 43,000 तक जाएंगे आप, फिर फिसल जाएंगे। और आज तो फाइनेंशियल निफ्टी की एक्सपायरी भी है दूसरी तरफ। लेकिन पुट्स में जो बिल्डअप हो रहा है ना 42,800 का, वो ज़बरदस्त बिल्डअप है 42,800 का। फिर मैं कहूँगा कि इंट्राडे टफ है, लेकिन अगर पोजिशनल लॉन्ग है आप तो 42,500 का एक स्टॉप लॉस रखिए फिर उस पर। ठीक बात, 42,500 का स्टॉप, ऊपर 43,000 के आसपास जहां कल भी टॉप बना था, उन्हीं लेवल्स के आसपास शायद अटकने का जोन हो सकता है। लेवल्स हैं आपकी स्क्रीन पे, नोट डाउन प्लीज करिए। हो गया भाई आज के सेटअप की पूरी तैयारी। अब एक्सपर्ट्स के पैनल को जोड़ रहा हूं आज ट्यूसडे के, मंगलवार के, और शुरुआत करते हैं आज के टॉप कॉल्स के साथ।